एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और चूंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहले तुम लोग देखे नहीं हो, पहली बार देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या दे दिया। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारा चल रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला चैप्टर, और उसी का यूज करते हुए हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जब वो ऑड होगा तो किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर when divided by 6। देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हम मान रहे हैं उसे 6 से डिवाइड करेंगे। when divided by 6 gives q as quotient and r as remainder। ये समझ में आया? कहा जा रहा है कि हम सपोज कर रहे हैं कोई नंबर ए है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोसेंट आ रहा है q और रिमाइंडर क्या बच रहा है, r। तो a की वैल्यू क्या होगी, जैसे बचपन में हम लोग किसी भाग को डिवाइड करके चेक कैसे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ये वाला ऐड कर देते थे, तो वो चीज़ किसके बराबर आता था, जिसमें डिवाइड किया गया रहता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि a = क्या हो जाएगा, 6q + r। और फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम बता रहे थे तो बताए हैं ये कि जब भी किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो जो रिमाइंडर बचता है हमेशा क्या होगा, जिस नंबर से डिवाइड किए हैं उस नंबर से छोटा होगा। यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कभी नहीं होगा। तो अभी ये सब समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स q एज कोसेंट एंड r एज रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, a = 6q + r, और हम ब्रैकेट में लिख लेंगे r की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, लेकिन 6 से हमेशा छोटा है। तो इस तरीके से रिमाइंडर की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6q हो सकती है, अगर r की वैल्यू 0 रखे तो, कमा 6q + r की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो सकता है, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। 6q + 6 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ से डिवाइड करेंगे, मान लो कि अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे थोड़े डिवाइड होता है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर 2 से हमेशा कम होगा। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। सपोज कि 3 है या फिर तुम 6 लो, 6 को 3 से डिवाइड करो, तो कभी भी जब डिवाइड करोगे तो 3 2 जार 6, ये कट जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी इस तरह लिख रहे हो, ऐसे भी कुछ बच्चे करेंगे कि रिमाइंडर 3 बच गया, लो भाई हमारा रिमाइंडर 3 बच गया,
तो ये क्या है हमारा गलत, कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं बच सकता जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को। तो ठीक उसी तरीके से जब हम ए को डिवाइड किए हैं 6 से, तो कभी भी 6 से छोटा ही रिमाइंडर बचेगा। और 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 6 से बराबर नहीं हो सकता है, फिर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने उसको एक यहाँ पे लिख दिया, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से हमेशा 6 से हमेशा छोटा रहेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 लिखने के बाद ए की वैल्यू क्या क्या हो गई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर। हमने लिया था लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हमें इसमें से क्या करना है, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, इसको अलग कर लेना है। तो अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कौन सा वैल्यू जो है कि इवन नंबर में है। तो देखो 6q क्या है, 6q कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4, ये सब क्या है नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर है। अब हमें कैसे पता चल गया कि ये इवन नंबर है। अब देखो 6q हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 6 कटता है ना, 6 डिवाइड होता है ना 2 से, तो इसलिए 6q भी डिवाइड होगा 2 से। तो 6q क्या हो गया हमारा, इवन नंबर हो गया। अब 6q इवन के बाद हम काउंटिंग नंबर में देखें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि ऑड इवन ऑड। तो जब हमारा ये इवन नंबर पता चल गया, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर के बाद आने वाला क्या है, ऑड है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिस्ट बना रहे हैं, इवन नंबर का। तो ये 6q इवन ऑड इवन, फिर नेक्स्ट टाइम इवन में हमें ये लिख लेना है और फिर इवन में हमारा ये आ जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, ऑड। तो ऑड वाले देखते हैं कि ऑड वाले जो भी हमारे पास नंबर हैं वो किस फॉर्म में है। तो जो भी बचे हुए नंबर हैं 6q प्लस 1, ए इक्वल टू 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3, ये वाला 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, यही तीनों नंबर हैं जो कि ऑड हैं। क्या हैं, ऑड हैं। तो ये हमारा देखो यही हमें प्रूव भी करना था, किस फॉर्म में होने चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और हमने प्रूव भी कर दिया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ए की वैल्यू जब रहेगी तभी वो ऑड होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।